चलिए, पिछले 24 घंटे में 4,368 लोग कोरोना से उत्तराखंड में संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि आपको बताते चले पूरे उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा संक्रमित शहर हैं जैसे देहरादून, तो आपको बताते चले वहां पर नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। हालांकि आपको बताते चले उत्तराखंड में कुंभ का आखिरी शाही स्नान भी होना है, जिसको देखते हुए वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन की मांग लगातार उठने लगी है। क्योंकि आपको बताते चले जानकारी सामने निकल के आ पा रही है वो ये है कि कुंभ मेले में जो पुलिस अधिकारी वहां की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लगाए गए थे वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिहाज से आपको बताते चले जो फ्रंट वर्कर्स हैं वो भी कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसको देख 10 एसपी स्तर के अधिकारी आपको बता दें कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो यहां पर आपको बताते चले संपूर्ण लॉकडाउन की मांग जो है वो अब उत्तराखंड में उठाई जा रही है कि उत्तराखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाना चाहिए। क्योंकि विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कुंभ की शुरुआत हो चुकी है, कुंभ वहां पर चल रहा है, इसको देखते हुए आखिरी शाही स्नान भी अभी होना है और कहीं ना कहीं स्थिति कोरोना की भयावह ना हो जाए, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ ना जाए, कोरोना से त्राहिमाम ना बच जाए, जिसको देखते हुए आपको बताते चले संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए उठ रही है। 684 पुलिस अधिकारी आपको बताते चले 24 मार्च तक संक्रमित पाए जा चुके थे। ये वो पुलिस अधिकारी हैं जो कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहां पर लगाए गए थे। डीआईजी अपराध एवं कानून आपको बताते चले जो अधिकारी हैं वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो ये आपको बताते चले कि उत्तराखंड की स्थिति भी भयावह होती जा रही है। लगातार तस्वीरें डराने वाली उत्तराखंड से सामने निकल के आ रही हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पिछले 24 घंटे में 4,368 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 44 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। तो आपको बताते चलें लगातार उत्तराखंड में भी मरीजों की संख्या फिलहाल बढ़ती जा रही है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। लगातार तस्वीरें उत्तराखंड की भी बिगड़ती जा रही है। स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू की घोषणा उत्तराखंड में कर दी गई। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष किच्छा से लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, कैसी तस्वीरें हैं अभी की वहां के दर्शकों को बताइए, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है उत्तराखंड में। जी पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर हम देखें तो कोरोना का आंकड़ा मरीजों को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक स्कूल है सेंट पीटर, जिसकी अगर हम बात करें तो 2 मैडमों की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण, जिसमें एक सिस्टर है और एक मैडम है जिनकी कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। उनसे कई बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, जिस कारण से यहाँ के लोकल एसडीएम ने और पुलिस प्रशासन ने जाके वो स्कूल को पूरा सीज कर दिया गया और हो सकता है स्कूल पे कार्रवाई भी करी जाए। जी पल्लवी। मनीष, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि स्कूल्स के बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन की अब मांग भी अब उत्तराखंड में उठने लगी है। उसके बारे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि आखिरी शाही स्नान भी अभी होना है। मनीष जी पल्लवी, मैं आपको बताना चाहता हूँ उधम सिंह नगर, जिला नैनीताल में 3 तारीख तक पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक सिर्फ जो अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वही खुलेंगी, बाकी पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता। डॉक्टर आनंद शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बाकी राज्यों की तुलना में अगर बात करें तो थोड़ी सी अच्छी तस्वीरें कहें तो उत्तराखंड की जरूर है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या यहां पर भी बढ़ती जा रही है, इजाफा होता जा रहा है। क्या पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत, आनंद शुक्ला जी, आपको लगती है अभी उत्तराखंड में, जिस तरीके से दिल्ली में तो संपूर्ण लॉकडाउन हो ही चुका है? आनंद जी। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये दोनों शहर आसपास ही हैं और इससे भयानक स्थिति हो सकती है, क्योंकि मूवमेंट में अभी शाही स्नान का भी उसका तो इंतजाम इन लोगों ने किया कि रिप्रेजेंटेशन जाएगा, इसलिए वो चीज इंतजाम हो जाएगा। लेकिन बाकी जो ट्रांसमिशन एयर से हो जा रहा है, तो भीड़ हमें किसी भी हालत में दूर करनी है तथा बहुत सी व्यवस्था है, फाइनेंशियल सिचुएशन और मार्केटिंग वगैरह जो है काफी प्रॉब्लम वाली होती है, वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से संपूर्ण लॉकडाउन करना ही जरूरी है और इसीलिए कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हर जगह है
और यहाँ भी होगा क्योंकि हिमाचल से आता है ऑक्सीजन यहाँ भी। ऑक्सीजन की कमी हर जगह है। मनीष, किच्छा की अगर जी, पल्लवी तस्वीरों की बात करें तो अभी वहां की जी। तस्वीरें क्या है? हॉस्पिटल्स में किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं लोगों के लिए? मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो किच्छा का CSC हॉस्पिटल है वहाँ पे सिर्फ अभी टीकाकरण हो रहा है। वहाँ पे कोरोना मरीज को देखा नहीं जा रहा है। यहाँ से जिला अस्पताल में, रुद्रपुर जो जिला अस्पताल है वहाँ पे कोरोना मरीज को भेजा जा रहा है। यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है, प्रॉपर उपचार नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ जांच करके उसको रेफर कर दिया जा रहा है, ये किच्छा की स्थिति इस वक्त है। पल्लवी, बेहद गंभीर स्थिति फिर तो बनी हुई है मनीष। वहां पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं तस्वीरों में भी आपके पीछे देख पा रही हूं कि किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें उन तस्वीरों में ना बदल जाएं जब पूरा का पूरा उत्तराखंड ही ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो संक्रमित मरीज, जैसे दिल्ली की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की स्थिति भले ही अब ठीक होती नजर आ रही है क्योंकि, लेकिन तस्वीरें वहां की भी बिगड़ी थी और यहाँ की तस्वीरें कहीं बिगड़ ना जाए क्योंकि कुंभ भी हो रहा है मनीष। जी पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल यहाँ पे जो अभी आज 2 बजे तक बाजार खुला था, उस 2 बजे तक लोगों ने इतनी भागादौड़ी बाजार में करी है क्योंकि कल से कर्फ्यू लगना है। उसका असर इतना दिखा है कि इतनी भीड़ उमड़ के बाजार में आई है, जो नियंत्रित जो प्रशासन ने बिल्कुल ढील दी है उसमें। प्रशासन 2 बजे तक भीड़ को कोई काबू नहीं कर पाया। वहीं एक तरफ अगर हम बैंकों की बात करते हैं तो बैंकों में भी बहुत लगातार भीड़ लगी रही है। पल्लवी, ये अफरा तफरी मनीष क्या इस वजह से है कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन ना हो जाए? जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, दिल्ली में लॉकडाउन है, तो कहीं लोगों के अंदर एक भय बैठ चुका है क्योंकि लास्ट ईयर अचानक से लॉकडाउन लग गया था, लोगों को काफी परेशानी हुई थी। तो क्या इस वजह से बाजारों में भीड़ दिख रही है मनीष? जी पल्लवी, एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कल से संपूर्ण लॉकडाउन लगना है, सिर्फ 7 से 12 बजे तक अति आवश्यक चीजें ही खुलेंगी। एक कारण ये भी हो सकता है कि आज बाजार में जो भीड़ देखने को मिली है वो इसी कारण से मिली है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो रोज ऐसे कारण होते थे। भीड़ रहती थी, आप ये कहना चाहते हैं वहां पर। डॉक्टर आनंद शुक्ला, तस्वीरें उत्तराखंड की भी खराब होती जा रही हैं, एहतियात आखिर क्या बरते जाएं? सबसे बड़ा सवाल ये है। मेरा फोटो मेरा टेम्पो भी आना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें हमें वही जितना भी प्रोटोकॉल है WHO का और हमारे ICMR का वही फॉलो करना पड़ेगा। मास्क लगाइए, दूरी बरतिए तथा हाथ धोइए, सैनिटाइजेशन रहिए, यही सब चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप भीड़ में मत जाइए, भीड़ में आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसलिए कंप्लीट लॉकडाउन अच्छा है। 1 हफ्ते में सारी परेशानियां निकल जाती हैं और 14 दिन में जितने जो लोग बीमार होते हैं वो भी सेटल हो जाते हैं। आराम काफी जरूरी है और अफरा तफरी के लिए भी बहुत सी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। रही बात की शाही स्नान और कुंभ का, उसको हैंडल करने के लिए उन लोगों को अपने खेमे में रहने दीजिए और आराम से अपना। आनंद जी, 684 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो भी आनंद जी संक्रमित हो चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि कुंभ सुरक्षित तरीके से हो सके, वहां पर किसी तरीके की हताहत ना फैले, इसकी वजह से उनकी तैनाती वहां पर की गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये, वो लोग आखिर क्या करें जिन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है? जी देखिए, उसके लिए हम लोगों ने बताया था और ऑफिसर्स को वापस जाने के लिए तथा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दूसरा कंट्रोल बूथ बना के वहां से CCTV लगा के और स्पीकर लगा के कंट्रोल किया जा सकता है। महंतों को ये बताया जा रहा है कि आप अपना केवल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जहाँ पे 1 लाख के लोग हैं वहाँ पे 5 आदमी जाएं और इस तरीके से बहुत हिसाब से कंट्रोल हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऑफिसर्स को ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, वो वहाँ से CCTV से और स्पीकर से कंट्रोल कर सकते हैं। जी मनीष, किच्छा की क्या स्थिति है? सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजामात किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? आवाज पहुंच रही है मनीष आप तक? एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए, मनीष तक आवाज नहीं जा पा रही है। लेकिन आनंद जी, हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में अगर 5 लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है तो उसमें से 2 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। ये स्थिति है उत्तराखंड की। जबकि आनंद जी, अगर हम लास्ट 2020 को याद करें तो उत्तराखंड में इतनी भारी संख्या में एक साथ केसेस सामने नहीं आ पा रहे थे। और इवन मुझे तो बहुत अच्छे से याद है आनंद जी कि जो दिल्ली और बॉम्बे के लोग थे वो उस वक्त ये कह रहे थे कि हम उत्तराखंड चलते हैं, पहाड़ी इलाकों में चलते हैं, क्योंकि वहां पर स्थिति अभी कंट्रोल में है, इतनी भयावह नहीं हुई है। और अब ऐसे हालात हैं कि वहां भी स्थिति हाथों से निकल चुकी है। आनंद जी,
जी लाजमी है पल्लवी जी, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं और पहाड़ों में भी उनके घर हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो इस तरीके से इन्फेक्शन तो फैलना ही है। पैंडेमिक घोषित किया ही जा चुका है, तो पूरा विश्व एक दूसरे से अछूता नहीं रह सकता, ये तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन किसी तरीके से प्रिकॉशनरी रिसाइकलिंग ना हो इन्फेक्शन की, इसलिए हम लोग ग्लोबल इक्विटी में इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब वायरस में अपना म्यूटेशन है, ये सर्वाइवल के लिए करता रहेगा और धीरे धीरे साइकिल इसका चलता रहेगा, 2 महीने 3 महीने में कभी न कभी। तो इसके लिए हम इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएंगे तथा प्रिकॉशन लेंगे। इसके अलावा अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस को कंट्रोल करना कम से कम 10 साल लग जाते हैं। HIV में ऐसे ही लोग मरते रहे, इन्फ्लुएंजा में ऐसे ही मरते रहे, सारे विकसित देशों में काफी सिस्टम फेल हो गया था, इंडिया का भी सिस्टम काफी कुछ फेल हो रहा है। लेकिन हम लोग अपने आयुर्वेदिक और किचन मेडिसिन जो घरों में दवाइयाँ मिलती है उसे हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं। पैंडेमिक हर आते रहते हैं 10-20 साल में और जाते रहते हैं। जी पल्लवी जी। मनीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है। कुंभ में सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं, दर्शकों को बताइए, क्योंकि अगर एक भी संक्रमित मरीज उस क्षेत्र से निकलता है तो स्थिति भयावह हो सकती है और हमें 2020 में लौटा सकती है, जब जमातियों की वजह से माना जा रहा था कि कोरोना विस्फोट हुआ था और पूरे देश में फैल गया था, पूरे भारत में फैल गया था। लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु अभी इकट्ठा हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए? जी, अगर मैं सुरक्षा की बात करूं पल्लवी, तो उत्तराखंड में अब जो भी प्रवेश करेगा उसका RT-PCR रिपोर्ट होना बहुत अनिवार्य है। कहीं बाहर से अगर वो आता है तो उसका RT-PCR होना बहुत अनिवार्य है। अगर RT-PCR नहीं होगा वो उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर पाएगा पल्लवी। 684 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं मनीष, और ये वो अधिकारी हैं जो कुंभ पर सुरक्षा के लिए तैनात थे ताकि कुंभ सही तरीके से हो सके। आखिरी स्नान भी होना है। जो ये कर्मचारी और अधिकारी हैं, इनके बारे में जानकारी दीजिए कि जहां पर ये तैनात थे उस एरिया की अभी क्या स्थिति है, सैनिटाइजेशन हो चुका है वहां पर, क्या अपडेट है? अगर मैं उस एरिया की करूं तो उस एरिया को पूरी तरह से नजरबंद कर दिया गया है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने शाही स्नान करना है, जो महामंत्र हैं, जो वहां के लोग लोकल के हैं, सिर्फ वही आवाजाही कर रहे हैं। बाहर के लोगों को बिल्कुल मना कर दिया गया है और पूरी तरह से नगर को सैनिटाइज बराबर किया जा रहा है। बराबर उनके पर देख रेख रखी जा रही है, मास्क चेक किए जा रहे हैं। आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, गंगा में प्रवेश करने से पहले उनको पूरी तरह से हैंड सैनिटाइज करा जा रहा है। जी पल्लवी। ठीक है आनंद जी, 2020 में जो तस्वीरें कोरोना से सामने आ रही थी तो वह ऐसी तस्वीरें थी कि लोग संक्रमित हो रहे थे, लेकिन मृत्यु दर जो थी वो इतनी ज्यादा खराब नहीं थी कि लोग ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। अब जो हमारे सामने तस्वीरें हैं आनंद जी, आप भी उनसे रूबरू हुए होंगे कि अगर कोई संक्रमित हो रहा है तो सीधा उस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और इससे लोगों के बीच में एक डर का माहौल बना हुआ है। आप मेरे दर्शकों को बताइए ताकि थोड़ा सा वो संतुष्ट हो सके, थोड़ी सी राहत की सांस ले सके कि वो आखिर ऐसा क्या करें कि वो कोरोना से फिलहाल के लिए बचे रहें। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि फ्रीक्वेंटली 2-2 घंटे पे थोड़ा बहुत खाते रहें, कार्बोहाइड्रेट लें। अगर शुगर के मरीज में हैं तो अगर शुगर के मरीज हैं तो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें तथा प्रोटीन वगैरह लेते रहें तथा हल्का फुल्का एक्सरसाइज जरूर करना है। प्रिवेंशन बहुत जरूरी है इसमें। अगर आपको या किसी को कोरोना पॉजिटिव हो भी जाता है तो आप घबराने की जरूरत नहीं। आप प्रोटीन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए और विटामिन सी लीजिए। विटामिन सी अच्छे मात्रा में लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट के कुछ टेबलेट भी आते हैं जिसमें A, B, C, D, E, K और जिंक ये होता है जी। इससे आप एकदम सुरक्षित रहेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 14 दिन बाद निगेटिव हो जाता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। परेशानी क्या है कि लोग घबरा जाते हैं, नींद हराम हो जाती है और भागते रहते हैं इधर उधर। इसीलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी होता है और आप घरों में रहें, एकदम सुरक्षित रहें। मैं तो बिल्कुल नहीं आपके पास आएगी, आप एकदम सकुशल रहेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं आनंद जी, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित भी हो जाता है तो विटामिन सी और जिंक अपनी बॉडी से कम ना होने दे, 14 दिन के अंदर वो रिकवर हो जाएगा और हमारे बीच स्वस्थ होकर के वापस आ जाएगा। विटामिन सी का जिक्र आपने आनंद जी किया, लेकिन विटामिन सी ऐसा तत्व है जिसको हम अपनी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो वो बना रहे उसके लिए क्या करें? 1 ग्राम 500 मिलीग्राम सुबह शाम आप कम से कम
3 हफ्ते लेते रहे। साथ में जिंक की टेबलेट भी आता है और आप प्रोटीन भी लें। और चॉकलेट में डोपामिन होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। बहुत अच्छी दवाई का काम करता है चॉकलेट। तो आप मीठा चॉकलेट देते रहे बराबर, वो बंदा एकदम हेल्दी रहेगा। और साथ में पेशेंट से और डॉक्टर का रेगुलर इंटरेक्शन होता रहे, डेली हेल्थ चेकअप में रहे। तो जरूरी नहीं है कि इनके पास जाना ही पड़े। जी ठीक है मनीष, क्या कुछ स्थिति है, लोगों को जागरूक रखने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? तो आपको बता चले मनीष से संपर्क टूट चुका है, लेकिन आनंद जी, जागरूक रहने के लिए संक्रमित मरीज को क्या कुछ करना चाहिए ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए? विटामिन सी आपने बता दिया बॉडी में कम ना होने पाए, और जिंक बता दिया। उसके अलावा ए और डी सी कॉट के नाम से आता है। अगर मछली खाता है, नॉन वेज लेता है तो मछली खिलाए, अंडा खा सकता है तो अंडा खाना है। अगर वेज है तो पनीर दें, टमाटर दें तथा और भी हरी सब्जियां दें। लेकिन डीप रेस्पिरेशन जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन से लंग्स टिश्यू हेल्दी रहेगा। डीप रेस्पिरेशन का मतलब सांस लें और ये सोचे कि नाभि के पास सांस आ रहा है। तो ये चीज हमेशा कॉन्शियस लेवल पे बरकरार रखे। हर 2-3 मिनट पे डीप रेस्पिरेशन ले। घरों में एम्बू बैग रखें, जिससे कभी सांस की जरूरत हो तो बाई प्रेशर हम दे सकते हैं। अगर ऑक्सीजन क्रिएटर आप रखना चाहते हैं, छोटा सा मशीन है, वो आप रखें अपने पास, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। साथ में दाल वगैरह खाते रहें और बराबर आप आराम करें, कोई चिंता की बात नहीं। विटामिन सी रेगुलर लेते रहे, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो दोबारा मैं फिर से बता दूं, ए, सी, डी और बी, ये चारों विटामिन बहुत जरूरी है। आप आराम से सही रहेंगे। और फेफड़े में सूखापन ना आए। सूखापन ना आने के लिए आप आधे घंटे पे एक गिलास, आधा गिलास पानी पीते रहे, जिससे कि आपका टॉक्सिन बॉडी का वो यूरिन बन के निकलता रहेगा और आप एकदम हेल्दी रहेंगे। हमारे यहाँ रिकवरी रेट 100% है जी, इसलिए बिल्कुल न घबराएं। महत्वपूर्ण जानकारी आनंद जी आपने यहाँ पर दी है। लेकिन आनंद जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक भी इस चीज को समझ सकें कि आखिर स्थिति हमारे हाथ से निकली क्यों? आनंद जी, अगर 2020 की बात करें तो बेहद कंट्रोल स्थिति थी हमारे यहाँ पर। संक्रमित मरीजों की संख्या सीमित थी, निकल रहे थे लेकिन ठीक भी हो रहे थे, संक्रमित मरीजों थे। जैसी स्थिति अभी बनी हुई है आनंद जी, ये मुझे इटली की याद दिला रही है। आनंद जी साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसमें सरकार की कमी है और लोकल सरकार और बाहर का सरकार दोनों जी। बाहर का सरकार मैंने सेंट्रल सरकार ने क्या किया कि यहाँ पे वैक्सीनेशन को वार लेवल पे नहीं लिया और वैक्सीनेशन न होने के कारण बहुत मुसीबत आ गई। आज जो भी वैक्सीनेशन जिनको डबल डोज लग चुका है, उनको दोबारा इन्फेक्शन होने के बाद वो खतरा नहीं है। अगर ये वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो गया होता, कई कंट्री इनको सहायता दे रही थी, चाइना दे रही थी, रशिया दे रही थी, अमेरिका दे रही थी, यूके वर्ल्ड दे रही थी, इसको लोग लिए नहीं। आज दिल्ली में जो भयानक स्थिति हुई है उसके लिए जिम्मेदार हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, क्योंकि उस समय भी हम लोगों ने कहा था ऑक्सीजन की समस्याएं होंगी। ऑक्सीजन की समस्या इसलिए होती है कि नॉर्मल हमको 5 लीटर ऑक्सीजन से 7 लीटर की जरूरत होती है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन फोर्सफुल प्रेशर वाला देते हैं आईसीयू में इस बीमारी में, तो 60 लीटर पर मिनट की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन की इस समय जरूरत हो रही है वो 10 से 15 गुना नॉर्मल से ज्यादा हो रही है। आज देखिए, जहाँ भी चलता हुआ ऑक्सीजन अगर प्रेशर कम हो जाता है तो वहाँ पे लोग मर जाते हैं। अभी जयपुर गोल्डन में वही हुआ, येल कपूर में वही हुआ, गंगाराम में वही हुआ। तो वो एक और भयानक स्थिति होती है और दुखद घटना होती है, जिसका जिम्मेदार सरकार ही है और सरकार के अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली में आज जो घटना हो रही है आप देखिए, उसका केवल एकमात्र सरकार मुख्यमंत्री की गलती है। उनको कहा गया था कि आपने दूसरा ऑक्सीजन प्रोडक्शन यहाँ पे प्लांट लगा दीजिए, आर्मी से बोल दीजिए, आर्मी के पास बहुत सी चीजें होती है जी, लेकिन लोग नहीं कर पाए। आज यहाँ पे सफरिंग बहुत ज्यादा है जी। और वही हाल चीज उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में तो बड़ी परेशानी है, डिस्टेंसेज इतनी ज्यादा है, तो वहाँ पे आप हेलीकॉप्टर की सुविधा कर लीजिए। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस वो फटाफट वहाँ से ले आके दूसरी जगह पहुँचा देंगे, क्योंकि 10 फीट की
लेके और 100 फीट की दूरी को कवर करने में घंटों लग जाते हैं, पहाड़ियों से उतरते और चढ़ने में। तो वो चीज हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से आसानी से हो जाएगा, सब कंट्रोल हो जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं है। इस 15 मई से लेके 1 जून के बीच में सारा चीज कंट्रोल हो जाएगा। धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।